जिस तरह से SC ST के लिए एक कानून बना है, उसी तरह उत्पीड़न निषेध कानून हम लोग के लिए अति पिछड़ा के लिए भी बनना चाहिए। कि अति पिछड़ा के मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे करके वो वहाँ पे शेख सैयद मलिक पठान उसको उठा लिया, उसका रिजर्वेशन ले लिया, ये चोरी नहीं तो क्या है? और अति पिछड़ा जिसको चाहेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। मूल अति पिछड़ा में घुसाया गया है तेली तमोली दांगी, ये सब पूरे आर्थिक मजबूत है, शैक्षणिक मजबूत है, ये तो जान रहा है, दुनिया जान रहा है। ये तेली तमोली दांगी, ये 3 जातियां जो है हमारे आरक्षण का सारा जो भाग वही ले जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और यहाँ पे देख सकते हैं कर्पूरी अनशन सत्याग्रह चल रहा है। हम बता दे रहे हैं कि अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन दिया गया, 1 दिवसीय जो है ये लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। ये तस्वीर को देखिए आप, यहाँ पे जो आरक्षण को लेके जो है ये लोग यहाँ पे जो है बैठे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के लाल ने जो जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो है अपने बलिदान को दे दिया, उनको जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछड़ी समाज के आरक्षण को लेकर ये लोग अब मांग कर रहे हैं सरकार से कि अब हमारी मांगों को पूरी करिए। अन्यथा जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग जो 9वीं अनुसूची में जो है जोड़ने का काम करेंगे और जो आरक्षण की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उनके साथ हम लोग जाने का काम करेंगे। इसलिए अब आरक्षण में जो बढ़ाने की प्रतिशत की मांग है उन चीज़ों पर आप काम करिए, नहीं तो हम लोग जो है सरकार को उस गद्दी से जो करने का पहले जो हम लोग बातचीत करते हैं क्या कुछ करें। मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश सैनी और हम लोग इस मंच के माध्यम से 1 दिवसीय कर्पूरी अनशन सत्याग्रह रखे। अति पिछड़ा का मांग है SC ST एक्ट के तहत जितने भी सीटें विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन होती है, उसी तरह अति पिछड़ा का भी रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए। जिस तरह से SC ST के लिए एक कानून बना है, उसी तरह उत्पीड़न निषेध कानून हम लोग के लिए अति पिछड़ा के लिए भी बनना चाहिए। जिस तरह से अभी अति पिछड़ा जो है बिल्कुल चौराहा पर है, कहाँ जाएगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो पार्टी मान सम्मान मांग तो हमारा यही है, जो SC ST एक्ट के तहत जो है हमारा उत्पीड़न निषेध बनाया जाए कानून अति पिछड़ा का भी, और 2015 में जो सरकार 3 समृद्ध समाज के लोगों को जो इसमें शामिल किया है उसको बाहर किया जाए और वो जहाँ था उसको पुनः वहाँ वापस भेजा जाए। अति पिछड़ी समाज को लेके जो है आप लोग गर्दनी बाग पहुंचे, क्या कुछ? देखिए, अति पिछड़ा समाज हमारी जितनी भी है 110 समाज है और हमारी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। हाँ, 5% वाले लोग गद्दी भोग रहे हैं, जिनकी 5% आबादी है, केंद्र पे राज कर रहे हैं और हमारी समाज की सबसे ज़्यादा 40% आबादी है। हम लोग को कोई सरकार सिर्फ यूज कर रहा है। मांग हमारी यही है, हमारी शिक्षा में अधिकार में हमारी मांग दिया जाए, हमारी राजनीतिक चेतना में हमारी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दिया जाए, हमारी जनप्रतिनिधि में लोगों में दिया जाए। आज हम लोग जितने भी आए हुए हैं गर्दनी बाग में सरकार को दिखाने के लिए आए हुए हैं कि सरकार अगर नहीं हम लोग के बारे में सोचेगी तो हम लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। हकमारी कर चुकी है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में 78 जाति को अति पिछड़ा वर्ग में रखा था, जिसका विकास 1980 से 90 तक हो रहा था और हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हक को मिल रहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाने वाले की जब सरकार बनी तो मुसलमान के बहुत सारे पिछड़े जातियों को मुसलमान में अति पिछड़ा में शामिल किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अति पिछड़ा के मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे करके वो वहाँ पे शेख सैयद मलिक पठान उसको उठा लिया, उसका रिजर्वेशन ले लिया, ये चोरी नहीं तो क्या है? 25 में चुनाव है, क्या लग रहा है पिछड़ी समाज किनको नेता मान रहा है? हम लोग जो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, उनको मैं नेता नहीं मानता हूं, अति पिछड़ा नेता नहीं मानता है। इसलिए नहीं मानते हैं कि ये जो 32 साल में जो है हमारा आरक्षण का चोरी किया है। इसलिए इसके अलावा जो कांग्रेस है, अगर अति पिछड़ा की जो बात करेगा, जैसा कि राहुल गांधी कह रहा है
कि हम कर्पूरी फार्मूला को केंद्र में लागू करेंगे और नेशनल कमीशन फॉर ईबीसी लागू करेंगे, उसके साथ अति पिछड़ा रहेगा और 2025 का जो रिजल्ट आएगा वो भयानक स्थिति में आएगा और अति पिछड़ा जिसको चाहेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या लग रहा है पिछड़ी समाज को लेके आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? पिछड़ी समाज मत बोलिए, अति पिछड़ा समाज में मूल अति पिछड़ा समाज बोलिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ा बोलिए, जो समृद्ध जातियों को जो शामिल किया गया है, इससे मेरी हकमारी हुआ है। नीतीश कुमार जी भस्मासुर साबित हुए हैं। हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों से उनको शासन सत्ता सिंहासन पर बैठाए हुए रहा। 15 सालों से हम लोग जिनके तरफ लालू जी के साथ रहा। आवाज नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के साथ क्या किए, वही अति पिछड़ा को समृद्ध जातियों को शामिल कर करके हम लोग का पेट पर EWS को 10% दिया गया। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी आप 20% उसको दे दीजिएगा, लेकिन मेरे हक की रोटी, मेरे हक के नेवाले के हिस्से का हिस्सा किसी और को दे दीजिएगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने मेरा पेट पर लात मारा है, आपने मेरे बच्चों के पेट पर लात मारा है, उसके दूध को आपने छीना है, उसका हक को छीना है। इसलिए आज इस बात को उस मंच से मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि जो मूलतः पिछड़ा समाज भाजपा में जदयू में है, आप देख रहे होंगे पत्रकार महोदय, किसी भी मंच से अति पिछड़ा समाज, मूल अति पिछड़ा समाज, उस मंच से कोई बोलने नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर जो भी अति पिछड़ा है गुलामी की राजनीति कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रेम कुमार जी हैं, वहां से एक बार भी कभी भी 3 जातियों के भी विरोध भी नहीं बोले हैं, न भीम सिंह बोले हैं, न कोई भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी बोले हैं, न आपको सहनी समाज में कोई भी ऐसा नेता नहीं है। रेणु सहनी जी हैं, अनिल सहनी हैं, कोई भी है जो 3 जाति समृद्ध जातियों के प्रति नहीं बोले हैं। जितने भी लोग हैं वो सब वहाँ पर जाति के साथ गुलाम हो जाते हैं, वहाँ जैसा ही अगर अपने 25 में चोट 113 जातियों को चोट ऐसा पड़ेगा कि सीट जो है ना 54 से जो है ना अब 24 तक नहीं मिलेगा 24 तक। और राहुल गांधी जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमें 50% का आरक्षण का बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और आज जातीय जनगणना सेंट्रल पर करने पर मजबूर हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उस आरक्षण की किसकी बात कर रहे हैं? हम ही लोग की बात कर रहे हैं। तो जब अगर हमारे अधिकार की कोई बात करेगा तो हम इतना बेवकूफ़ नहीं है कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ भी गया तो आपके साथ भी जाएंगे। जी, गर्दनी बाग हम लोग पहुंचे हैं। मामला तो गंभीर है। गंभीर यही है कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने 3 संबल जातियों को जो ओबीसी में थे, आर्थिक रूप से मजबूत, शैक्षणिक रूप से मजबूत, राजनीतिक रूप से मजबूत, और उनको उठा करके और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में ला करके रख दिया। मांग बताइए। मांग यही है कि जो 3 संबल जातियों को आपने डाला है सरकार, इसको वापस लीजिए। नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए, क्योंकि अति पिछड़ा 40% बिहार कुर्सी पे अति पिछड़ा का बेटा बैठेगा। अभी कैसे नाम बता दे? जब बीजेपी की सरकार, आरजेडी की सरकार और ये जदयू वाले नहीं बता पाते हैं कि आज अगला मुख्यमंत्री मेरा कौन होगा, तो चेहरा आज आपको हम कैसे दिखा दें? चुनाव आने में देर है, अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई है। अपने समाज के नेता किनको मानते हैं? हमारे समाज के नेता नवादा से चल करके आए हैं, डॉक्टर KP सिंह, हम उनको अपना नेता मानते हैं। मतलब समर्थन है? बिल्कुल है, 100% है। कहाँ से है? अरे नवादा से आए, जो सही बात। मूल अति पिछड़ा से 3 जाति को हटाने का है, वही तो है भाई। जाति है तो हटा दीजिए। और क्या आरक्षण से हटाने के लिए कि जाति का क्या हटा देना है? आरक्षण मूल अति पिछड़ा से जो 3 जातियों को तेली तमोली दांगी के विरोध में अति पिछड़ा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अति पिछड़ा से 3 जाति को वापस हटाना है, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई। अरे वो उसके दे दूसरे में दे सरकार, क्या करेगा? उसका जिम्मेवारी हमारी है क्या? उसका मूल अति पिछड़ा समाज जिम्मेवार है क्या? आप दूसरे समाज को लाके इसमें बैठाते जाइएगा और उसका कोटा खाते जाएगा। दूसरा जो समृद्ध जातियां 3 है, मूल अति पिछड़ा में घुसाया गया है, तेली तमोली दांगी, ये सब पूरे आर्थिक मजबूत है, शैक्षणिक मजबूत है, ये तो जान रहा है, दुनिया जान रहा है।
हाँ, तो उसको हटाना है, उसको आप दूसरे से आरक्षण दीजिए, दूसरे आधार से आरक्षण दीजिए। कहाँ से आए हो चाचा? पटना पटना से। क्या दिक्कत हो गई? बैठे हैं एकदम पूरा फाइल लेके, किसको हटवाने का चर्चा चल रहा है? हमको अगर पावर मिले तो ब्राह्मण का हटा दें। ब्राह्मण को हटा दीजिएगा? ब्राह्मण से इतना नाराजगी काहे है? हाँ? ब्राह्मण सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। ब्राह्मण दुश्मन है? हाँ। ये बोल रहे हैं कि 3 जातियों को अनुसूचित जाति से हटाना है, अच्छा उनको अनुसूचित जाति नहीं, ब्राह्मण वही सब खेल खेल रहा है। हाँ। खेला कौन कर रहा है? कहाँ से आए चाची? हम नवादा डुमरी से काहे बैठे हैं? यहाँ आए हैं कर्पूरी अनशन सत्याग्रह अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा जाति के आरक्षण किनको दिलवाइएगा? अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। आप कहाँ से आई हैं? नवादा जिला से। क्या मांग है? यही मांग है कि पिछला का वोट करेंगे। क्या पिछड़ा बताइएगा? हम लोग को कुर्सी मिलेगा, हम लोग को कोई चाहता नहीं। आपको नहीं, हम लोग का जाति है, हम लोग अति पिछड़ा, हम लोग का कोई कुछ नहीं होता है। तो हम लोग मैंने अपना जाति के लिए, अपना अति पिछड़ा के लिए लड़ाई ले। हाँ, पार्टी बनाइएगा? पार्टी नहीं बनाएगा, हम लोग हैं 40% है। 40% है? हाँ। क्या करिएगा? तो क्या कीजिएगा? अपना लड़के अपना हक मांगेंगे। किनसे? हैं? किनसे? अपना लड़ाई कुर्सी पर लेके अपना हक लेंगे। यहाँ का कुर्सी पे बैठेगा? हैं? अपना मेरा समाज का बेटा बैठेगा। समाज से बड़ा कौन बेटा बैठेगा? किसी का बेटा बैठेगा? अति पिछड़ा चार हुआ था जाति तो कौन बैठेगा? हैं? ये नीतीश कुमार की सरकार ने 2015 में BC2 के 3 सक्षम जातियों को BC1 में डाल दिया और इससे अति पिछड़ा का आरक्षण शून्य हो गया, उसकी भागीदारी शून्य हो गई। किस तरीके का भागीदारी चाहिए आपको? ये हमें जो आरक्षण मिल रहा है, ये आरक्षण का सारा लाभ ये 3 जातियां उठा ले जा रही है, तो वहाँ भी हमारा आरक्षण शून्य हो गया है। और जो 3 जातियां जो कि आपके आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। ये तेली, तमोली, दांगी, ये 3 जातियां जो है हमारे आरक्षण का सारा जो भाग वही ले जा रही है और हमें हाशिए पर चला डाल दिया गया है। तो हम इसी के विरुद्ध अपना अभियान छेड़े हुए हैं। सत्य और न्याय के राह पर चलते हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के राह पर चलते हुए, बापू के राह पर चलते हुए हमने मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के तरफ से ये कर्पूरी अनशन सत्याग्रह का आयोजन किया है। ये 1 दिवसीय है और ये इसके माध्यम से हम सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या सुने, हमारे साथ न्याय करें। अगर आप हमारे साथ न्याय करें नहीं करेंगे तो हम आपके साथ भी न्याय नहीं करेंगे। और यदि अगर इलेक्शन के पहले इन 3 जातियों को वापस अपने श्रेणी में नहीं भेजते हैं तो पूरा बिहार के मूल अति पिछड़ा समाज आपको सत्ता से बेदखल करने जा रही है। ये हमारा वादा है। 25 का चुनाव नजदीक आ गया है, कुछ महीनों के बाद आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगी, लेकिन अभी अति पिछड़ी की बात आप लोग कर रहे हैं। अति पिछड़ी का नेता कौन है? आप लोग कह रहे हैं चंद्रवंशी समाज का नेता कौन है? देखिए, ये तो एक लहर है और एक लहर का कोई नेता नहीं होता है। ये नीतीश कुमार से विकर्षण है और इसको डायरेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमारा भी नाम आता है। नेता मानता है चंद्रवंशी समाज आपको? नहीं, मैं चंद्रवंशी समाज का नेता नहीं हूँ। मैं मूल अति पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हमें अपना नेता मानने को तैयार हैं। वो हमारे साथ में चल रहे हैं। बिल्कुल मैं उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। आपके समाज साथ है? मेरा समाज पूरा साथ है और ये नवादा से चल के इतने लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। उसे पूरे बिहार से लोग आए हैं, ये गया से आए हैं, वो सरघाटी से लोग आए हैं। कांग्रेस का लगा रखा है? जी हाँ, मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ। कांग्रेस का मेंबर है? बिल्कुल मेंबर हूँ। प्रतिनिधित्व अति पिछड़ा का कर रहे हैं? जी हाँ, प्रतिनिधित्व अति पिछड़ा का कर रहा हूँ। कांग्रेस टिकट मतलब अति पिछड़ी समाज को दे रहे हैं, जिस तरीके से भी अति पिछड़ी। देखिए, कांग्रेस माननीय राहुल गांधी जी से मैंने 2 बार मिला
और उनकी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है और न्यायप्रिय आदमी है। वो उन्होंने ठान लिया कि कांग्रेस को चाहे लाभ हो चाहे हानि, लेकिन हम दबे कुचले लोगों को जगह पर लाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जो है लगातार जो अति पिछड़ी समाज के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि अति पिछड़ी समाज में जो आरक्षण मिलना चाहिए था उसमें जो है सरकार कटौती कर रही है। इनसे जो है ये लोग जो है 3 जातियाँ जो है वो अति पिछड़ी समाज के आरक्षण को जो है खा जा रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।